नमस्कार मित्रों, ओम गम गणपतिये नमः। जनवरी 2022 में विनायक चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी व व्रत कथा और साथ ही एक महा उपाय जो कामयाबी और सफलता प्राप्ति के लिए। विनायक चतुर्थी रहेगा पौष शुक्ल चतुर्थी 6 जनवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार। पौष शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ होगी 5 जनवरी 2022 को दोपहर 2:34 पे, समाप्त होगी 6 जनवरी 2022 दोपहर 12:29। विनायक चतुर्थी का पूजा मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:05 से लेकर 12:29। इसकी अवधि रहेगी 1 घंटे 24 मिनट की 6 जनवरी को। विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा व व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ रेत एकत्रित किया और उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार पार्वती माता की जीत हुई। खेल के समाप्त होने पर बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ये हुआ है, मैंने किसी के द्वेष में आके ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी यहाँ पे। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह कहकर बालक को यह वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी ने शिव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह सीधे कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी को व्रत किया। दुर्वा पुष्प लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया, व्रत किया और किसी एक दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती से मिलने आ गए। कार्तिकेय की
वक्त विश्वामित्र जी भी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश जी के जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी की चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से पूजन करने मात्र से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन यह एक छोटा सा उपाय करके आप गणेश जी को अति प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना जल्द ही पूरी कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी को पीले फूल या दुर्वा की माला चढ़ाएं या 21 दुर्वा अर्पित करें। फिर गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश मंत्रों का जप करके भगवान गणेश जी की आरती करें।